हर चीज़ का अंत है, लेकिन गुरु के भाव अनंत है। आज अनंत चतुर्दशी है और विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप से अनंत रूपों में मनाई जाती है। लेकिन गुरु है वो विष्णु का रूप है और अनंत रूपों में हम गुरु की भक्ति करें, प्यार से, भाव से, शांति से, श्रद्धा से, विश्वास से, निष्ठा से, सात्विक कामना से, सात्विक वासना से, प्यार भरे स्वर से, पांचों इंद्रियों, पांचों कर्मेंद्रियों, चारों वृत्तियों से गुरु की भक्ति करें और इनका स्मरण करें। अनंत कौन है जिसका कोई अंत नहीं, और हम अनंत की पूजा करते हैं, लेकिन अंत के लिए करते हैं, नश्वर के लिए करते हैं, क्षण भंगुर के लिए करते हैं। जिसका कभी अंत नहीं, उसकी पूजा करके भी हम अनंत में लीन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और तभी हम बोल तो देते हैं 14 लोकों में असीम असीम जय जयकार हो। वो 14 लोक कौन से हैं? मनुष्य के ही अंदर है 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 वृत्तियां। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्षणिक भोग के लिए अंत, बार बार आदि और अंत होता है उसका। लेकिन जिसका न आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, वो कौन है? वो अनंत है। और वो अनंत कौन है? वो गुरु का भाव है, वो गुरु का प्यार है, वो गुरु की भक्ति है, जो हमारा पालन कर रहा है, जो हमें अपने भावों से सिंचन करके हमारे जीवन को अमृत पिलाकर, अमृतत्व का पान करा के अमृत बेला का अनुभव कराते हैं। लेकिन अमृत बेला का अनुभव कौन करेगा? अमृत बेला का अनुभव वही करेगा ना जो अनंत की भक्ति में लीन हो जाएगा। उसे समझेगा कि वो अनंत है। हमारे शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा तो हमारी अनंत है। ऐसे ही मनुष्य की वाणी का अंत है, लेकिन उसका असर तो अनंत है। और हम जिसका अंत है वहीं उसी में लगे हुए हैं। जो मरने वाला है उसी में लगे हुए हैं। जो न जन्मता है न मरता है, सदा है, था और रहेगा। वो कौन है? वो सत्य है, वो संत है, वो सती है, वो भक्त है, वो आत्मा है, वो भगवान है। उस अनंत की पूजा ही करनी, ही सत्संग करना है। लेकिन अनंत से जुड़ेंगे कब? जब हम मन तन से, धन तो मैं नहीं कह सकती देखो, लेकिन मन तन से तो जुड़े। और भगवान के लिए धन भी क्या वैल्यू रखता है? भगवान के लिए धन की भी क्या वैल्यू है? जिसका दिया हुआ है उसी की यदि धन लग जाए तो धन्य हैं हम तो। लेकिन हम चाहते नहीं ना, हम तो चाहते हैं लोग हमें धन्यवाद दें। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, जीवन को धन्य बनाओ अनंत की पूजा करके। आज ही हमने सत्संग के अनंत की पूजा करी है। क्यों? 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 वृत्तियां डूब गई, तो रोज ही हम तो अनंत की पूजा करते हैं, अनंत से पूजा करते हैं। तो अनंत के नाम की गांठ बांध लो, फिर देखो जीवन अनंतमय हो जाएगा। कभी अंत होगा नहीं, अनंत का मतलब अमर हो जाएगा। और गुरु की अमृत वाणी तो अमृत है, ये तो अमृत पिला रही है हमें। पर हमें गुरु से प्रीत जचती नहीं, दुनिया की प्रीत रचती है, बसती है। दुनिया में यदि कोई नाराज हो जाए तो हम दुखी हो जाएंगे। आज मेरे से बात नहीं करता, आज मेरे से बोलता नहीं है। कोई भी देख लो, रिश्ता देख लो, नाता देख लो, धर्म देख लो, कर्म देख लो, अड़ोसी देख लो, पड़ोसी देख लो, क्या है? सबको आपने बरत के देख लिया, सबको आपने मतलब व्यवहार करके देख लिया, लेकिन फिर भी कहाँ से अंति मिली? और गुरु जो अनंत रूप में बैठा हुआ है और हमारी भावना को, हमारे विचारों को अनंत बना रहा है, विशाल बना रहा है, जीवन को ही वैकुंठ बना रहा है, उससे प्रीति हम जोड़ ही नहीं पाते हैं। कर्म कांड से प्रीति जोड़ लेंगे, लेकिन उस गुरु से जब प्रीति जोड़ेंगे तो वैकुंठ लोक हमारा ये जीवन ही बन जाएगा।
हम कह पाएंगे 14 लोक मेरे ही अंदर है और शांति से रह पाएंगे, सभी देवों के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन गुरु का ज्ञान आसान भी है तो मुश्किल भी है। सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ खत्म हो जाती है जब गुरु की शरण में आकर के मनुष्य गुरु में ही सब देवी सब देवताओं के, सभी तीर्थों के, सभी धामों के दर्शन करता है। और सच्ची लगन से जो सत्संग करता है, मन से जो सत्संग करता है, निमित्त बन के जो सत्संग करता है, तो सत्संग की शक्ति उसके अंदर इतनी आ जाती है कि वो फिर जीव से शिव बन जाता है सद्गुरु की कृपा से। सद्गुरु ही वो अनंत है, सद्गुरु ही वो अमृतत्व प्रदान करता है, सद्गुरु ही वो हमें प्यार में नहलाकर हमारे पूरे जीवन के मैल को धोकर के हमें पंकज बना देता है, हमें अमृत का एक तत्व दे देता है कि देख हमारे अंदर ही एक ज्योति प्रज्वलित कर देता है, हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय कर देता है। लेकिन हम क्षण भंगुर के लिए रोते हैं, कलपते हैं जिसका अंत है, तो उसके लिए तो गुरु करे भी क्या। और हम तो क्षण भंगुर जीवन ही जी के चले जाएंगे, ऐसे खाना पीना सोना उठना, बच्चे कच्चे पैदा करना, पैसा कमाना और दुनिया में वाह वाह कमाना, झूठी प्रशंसा कमाना, नाम कमाना, ये तो नश्वर है, इनका तो अंत है, और जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अनंत कौन है? गुरु का भाव, गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति, गुरु का सत्संग। फिर वो क्या होगा? फिर वो अमर हो जाएगा, फिर बार बार जन्म लेना मरना नहीं होगा। यही अनंत चतुर्दशी गुरुदेव के चरणों में बैठ के हमने ली है और आपको दी है। ओम शांति शांति प्रशांति।